पढ़ना चाहती हो ना तो उन्हें पढ़ सकती हो, अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकती हो। ये लो। भाभी 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 भाभी, कल रात मैंने एक बेहद अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने देखा कि पिता महाराज मुझसे मिलने आए हैं। पिता महाराज मुझसे कह रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मेरे समीप रहेंगे और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कितने समय पश्चात मुझे संतोष मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा लगा जैसे कल पिता महाराज की आत्मा मुझसे मिलने आई थी। ये संकेत है भाभी कि अब सब ठीक हो जाएगा। धन भैया के साथ भी अब कुछ बुरा नहीं होगा भाभी। हमें बस हार नहीं मानना है भाभी, सब ठीक हो जाएगा। वही स्वप्न था नंदिनी, नींद रात से बाहर आओ, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। वो लोग तुम्हारे भाई को मृत्यु दंड देने वाले हैं, वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे नंदिनी। भाभी भाभी क्या कह रही हो भाभी? तुम तो मगध की महारानी हो ना, तुम मेरे सुहाग को बचा लो नंदिनी। भाभी मेरे सुहाग को बचा लो नंदिनी। महाराज अपनी महारानी की बात कभी नहीं टालते। तुम किसी भी बात ही ना उन्हें मना लो कि वो मेरे पति को क्षमा कर दे, वो उन्हें मृत्यु दंड ना दे। नंदिनी उन्हें बचा लो, मेरे भैया को बचा लो नंदिनी। भाभी क्या कर रही हो भाभी? उठो, उठिए भाभी। नंदिनी उन्हें बचा लो नंदिनी। मैं धन भैया के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी भाभी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस समय चंद्र कहाँ हो सकता है? जी सुनिए, महाराज कहाँ? जी वो अंदर हैं, आप जा सकती हैं। आपको रोकने का साहस हम में कहाँ। मुझे कुछ बात। मेरा अंगोछा। अगली बार जब मैं आऊं तो तुम मुझसे लिबास मत मांगना। मेरा भी हक है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानूं। रहने दो, तुम स्वयं ही पहुंच दो, तुम्हारा अधिकार जो है। बताओ क्या कहना चाहती थी? मेरी तुमसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने ही तो मुझे स्वयं बुलाया यहाँ पे? मुझे लगा हेलेना है। मेरा अंगूठा दो। बताओ क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे पिता महाराज, मेरे सभी भाई। मैं तुमसे धन भैया के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। उनकी मृत्यु दंड क्षमा कर दो। यह संभव है? क्या लगा तुम्हें कि मेरे समक्ष गिड़गिड़ाने से मैं तुम्हारे भाई को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, क्षमा कर दूंगा? वैसे किसी भी परिस्थिति में नहीं, तुम्हारे भाई को दंड अवश्य मिलेगा।
से तुम्हारी निशानियां संभाल के रख रही हूं मैं, ताकि तुम्हारी बेवफाई की यादों को मैं भूल ना जाऊं। अब वक्त आ गया है नई यादें सहेजने का। ये मगध के महाराज का कक्ष नहीं है चंद्र। किंतु मैंने यहीं सोने का निर्णय लिया है। राजा का कर्तव्य निभाना युद्ध जीतने से कहीं अधिक कठिन होता है चंद्र। सोना जागना सबके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और मेरा ये सुझाव है कि तुम्हें नंदिनी के कक्ष में सोना चाहिए। आचार्य भली भांति जानते हैं कि हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। जानता हूं, परंतु विवाह के कुछ नियम होते हैं चंद्र, और पति को अपनी नवविवाहिता के साथ ही रात्रि बितानी होती है। यदि ऐसी ही बात है आचार्य, तो मुझे ये नियम और आपका सुझाव अस्वीकार है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आचार्य, इस क्षण हमारे अतिरिक्त यहाँ और कोई भी नहीं है, और तब भी आपने मुझे महाराज कहकर संबोधित किया। हाँ। क्यों? क्योंकि यदि आप मेरे शिष्य होते तो आप मेरा आदेश कभी नहीं ठुकराते, परंतु अब आप मगध के महाराज बन गए हैं, स्वयं का भला बुरा सोच सकते हैं। अमात्य तो केवल सुझाव दे सकता है, मानना न मानना महाराज की इच्छा। अमात्य आज्ञा चाहता है महाराज। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे पिता महाराज, मेरे सभी भाई। मैं तुमसे धन भैया के जीवन की भीख मांगने आई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।